जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माँ और बेटे की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि बेटी की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 35 वर्ष हो जाती है। तो बेटी की आयु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? बेटी की आयु पूछ रहा है। तो माँ बेटी की औसत आयु 45 वर्ष है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 45 वर्ष अगर जिनकी इस औसत आयु है तो इनका योग 90 वर्ष हो जाएगा। और तीनों की औसत आयु का योग क्या हो जाएगा? तीनों की औसत आयु का योग हो जाएगा 35 से 105 हो जाएगा। अब अगर जो तीनों की औसत आयु का योग 105 है और दो लोगों की औसत आयु का योग 90 वर्ष है, तो सीधे यहाँ से घटा देंगे तो हमारा 15 जो आएगा, ये 15 वर्ष हमारा ये बेटी की औसत आयु हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो माँ बेटी की जुड़ी हुई है, इसमें भी माँ बेटे और बेटे की जुड़ी हुई है। तो माँ बेटे की हमने घटा दी तो सिर्फ बेटी की ही तो बची। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। वीडियो में अंत तक बने रहे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को आप रोक करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय आय जो है अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 1/2 भाग ऋण पर चुकाने में व्यय कर देता है। मतलब अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर व्यय खर्च कर दिया उसने, 1/2 भाग का ऋण चुका दिया। अब शेष राशि उसके पास 2000 रुपये बचे। हमने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो 1 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 1 रुपया कमाता है। इससे क्या होगी, हमें सहूलियत रहेगी कैलकुलेशन में। 1 रुपया उसने कमाता है और वह उस रुपये का 1/3 भाग उसने भोजन पर खर्च कर दिया और 1/2 भाग ऋण चुकाने पर खर्च कर दिया। मतलब कुल मिलाकर अगर जिनका आप योग निकालेंगे तो नीचे इनका मासा आ जाएगा, लसा आ जाएगा 6 और ऊपर निकाला जाएगा तो 3 और 2 5, मतलब 5/6 भाग उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अगर जो 1 का 5/6 भाग खर्च कर दिया तो शेष उसके पास कितना बचा? 6 - 5, मतलब 6 से 1 जाएगा 5, 6 6 कम 6 और 6 से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1/6 भाग उसके पास शेष बचा। कितना बचा? उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आई होगी कि 1/6 कैसे आया है। तो 1/6 भाग शेष बचा। हमारा सवाल कह रहा है कि 1/6 नहीं, 2000 रुपये शेष बचा। मतलब हम कह रहे हैं 1/6 शेष बचा है, सवाल कह रहा है 2000 शेष बचा है। तो हम एक की वैल्यू के जो निकालना चाहें तो यहाँ से 12,000 रुपये निकल आएगी। 12,000 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो हमारा वही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए। आप जितनी ज़्यादा बेहतरीन मेहनत करेंगे, क्योंकि रिजल्ट उसी का होगा जो मेहनत कर पाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ा है, लगभग 48 लाख फॉर्म पड़ चुका है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मॉडल पेपर बनाते रहिए इस समय, प्रत्येक टेस्ट को बनाइए, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। किसी आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। जो लंबाई है आयत की लेंथ को लिखते हैं और आयत की चौड़ाई को ब्रीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। तो कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। हमने कहा लंबाई ए है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लंबाई अगर जो ये है तो चौड़ाई 2a हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 गुनी है। और कह रहे इसकी परिधि 3a है। किसी आयत की परिधि क्या होती है? मान लो ये हमारा आयत है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी? आयत की परिधि होती है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फार्मूले में जब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो लंबाई हमारे पास 2a दे रखी है और चौड़ाई हमारे पास ये है, और इनका पूरा मान कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। ए 2a और ए 3a हो जाएगा, और 3a गुणे 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और 3a की गुणा जब 2 से कराओगे तो यहाँ पर 6a हो जाएगा, और 6a की वैल्यू आ जाएगी 360। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। जब a की वैल्यू हमारे पास जब 60 आ गई, और हमको निकालना क्या है? 2a और a के मान निकालना है। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू 7, तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a की वैल्यू 120 और a की वैल्यू थी हमारे पास 60। और जब आप जानते हैं क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ आता है। तो आप कर देंगे 120 गुणे 60, 12 से 6 की गुणा कराएंगे 72 और 2 जीरो 7200 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, प्रत्येक टॉपिक से आप क्वेश्चन को बना मिलेगा आपको। कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी, आप अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो आप देखिए, बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान का क्रय मूल्य जो है 1200 रुपये है और 1100 रुपये में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि कितनी हुई? प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? परसेंट लॉस के लिए क्या करते हैं? परसेंट लॉस बराबर, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य, मतलब कितने पर हुई है और गुणे 100, ऐसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हानि पता होनी चाहिए कितनी है। तो 1200 की कोई वस्तु खरीदा है, 1100 में बेचा है, तो हानि कितने की हुई? 100 रुपये की हानि हुई।
100 रुपये की हानि कितने पर हुई? क्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये पर हुई और गुणे 100, 12 से कट जाएगा, 100 बटे हमारे पास आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा? 100 बटे 12 आ जाएगा। कुछ दिक्कत है क्या? तो यानी कि हमारा आ गया 100 बटे 12, गलत कुछ नहीं है। तो ये कुल मिलाकर 12% की हमारी हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये इससे भी शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेगा कि लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। कि लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है? 3:11 है और उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहा है कि उनकी माता और का अनुपात कितना है? लक्ष्मी और उनकी माता का आयु का अनुपात 3:11 है। अंतर कितना है? तो अगर जो लक्ष्मी की आयु 3x मान ली जाए, माता की आयु 11x मान ली जाए, तो अंतर कितना है? 8x हो जाएगा और 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 वर्ष बाद वैल्यू पूछा है, तो वर्तमान में 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो गई? वर्तमान में तो इनकी आयु 9 हो गई एक की, और एक की हो गई 11 की 3 33 हो जाएगी। और 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 3 साल बाद 12 और 33 3 36, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 1:3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 1:3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन हमारा इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाते रहिए, क्वेश्चन वीडियो को आप बीच में रोक सकते हैं। एक काम को 5 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में करता है। एक व्यक्ति एक काम को डे यहाँ पर लिखेंगे, एक काम को 5 दिन में पूरा करता है और अपने पुत्र की सहायता से, मतलब ए और बी उसका पुत्र मान लो बी नाम का है, तो उसकी सहायता से कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकाला जाता है इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम मान लो हम 15 लेते हैं है, और इससे इफिशिएंसी क्या होती है? टोटल डे अपन डे, मतलब ए एक दिन में करेगा 3 काम, तो 3 × 5 = 15, बी ए प्लस बी मिलकर करेंगे एक दिन में 5 काम। अच्छा, ए प्लस बी अगर जो कर रहे हैं एक दिन में 5 काम और ये कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो बी एक दिन में कितने काम करेगा? तो बी करेगा एक दिन में 2 काम, और बी एक दिन में करता है 2 काम, टोटल काम है 15। तो क्या करेंगे आप कर देंगे 15/2, मतलब 7 सही 1/2 में, 7 सही 1/2 दिन, 7.5 दिन में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है औसत आयु? 15 वर्ष है, और उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7 के अनुपात में है। तो अगर जो इनका ये अनुपात है, तो एक यक्स हम मान लें और इन सबको जोड़ लें औसत निकालने के लिए, तो 7 5 12 3 15x हो जाएगा। 15x वैल्यू 3 की है, और ये औसत आयु कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 15 दे रखी है। 15 x बराबर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी x की वैल्यू। तो बीच वाले छात्र मतलब 5 वाले छात्र का क्या हो जाएगा? तो 5 3 15 वर्ष हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि 3/8, ये देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसे लिखा हुआ है 3/8 की पावर -2 यहाँ लिखा गया है, और गुणे 4/5 की पावर -3 लिखा गया है। और पावर अगर जो माइनस में है तो इसको पलट कर लिख दें तो पावर प्लस में हो जाती है। तो 8/3 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे 5/4 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, बटे 9 गुणे 5 25 पंचे 125, और 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 125/3 अगर जो कहीं है, नहीं 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि 125/9 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल विक्रेता 880 बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब 20% की हानि, यानी कि किसी साइकिल को जब 80% के दाम पर बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है, और 880 बेचता है और 10% लाभ चाहिए। तो अगर जो 100 कह रहा है कि 110% पर जब बेचेंगे तो हमें कितने में बेचना होगा? तो 880 रुपये में वो 80 पर बेच रहा है, तो 110 में कितने पर बेचेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 11, तो 11 गुणे 110 जब आप करते हैं तो 11 गिरे हम 121 जीरो, 121 जीरो कहीं है, 1210 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये विभाजित संख्या पूछ रहा है। 9 से विभाजित पूरी तरह कौन सी संख्या हो जाएगी? तो स्टार का मान क्या होगा? 9 से विभाजिता का नियम यह होता है कि ये जो संख्या लिखी गई है इन सबको अगर जोड़ें, जैसे 5 1 6 1 7
4 11 और 3 15, तीनों अगर जो सबको जोड़ दो 3 + 4 प्लस यहाँ पर मान लो स्टार है प्लस 1 + 5 प्लस 1, 5 1 6 1 7, 4 11 और 3 14। अब 14 में ऐसा क्या जोड़ दें जो 9 से कट जाए। 14 में 7 जोड़ो 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 14 में 4 जोड़ो 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। 14 में 4 जोड़ दोगे 14 4 18 हो जाएगा और 18 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो यानी कि यहाँ पर 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो ये हमारे आज की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा रहा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने वीडियो को हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।